अब मैया कहे प्रभु आप कह रहे हैं भगवान है, भगवान को भला नहीं पता होगा उनकी भार्या को कौन लेके गया। चलो मान लिया, बाबा ने कहा लीला कर रहे लीला। बाबा ने कहा लीला भी समझ लो, पर क्या लीला में भी कोई व्यक्ति पेड़ पौधों और पशुओं से पता पूछता है? तुमने मेरी सीता देखी, तुमने वैदेही देखी? ना ना प्रभु, मुझे नहीं लगता ये भगवान है। बाबा ने कहा देवी, भगवान में लगने जैसा विचार थोड़ी ना होता है, वो तो होता है भगवान, जो अनुभव का विषय है। भगवान की कृपा परीक्षण का विषय नहीं है, परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान समीक्षा का विषय है, उनकी कृपा अनुभव करने का विषय है। आप कह रही हैं ये भगवान नहीं। बाबा ने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया। अच्छा, बाबा चर्चा करते करते एक वट वृक्ष के नीचे पहुंच गए। वट को विश्वास का प्रतीक माना जाता है। बाबा ने सोचा क्या पता विश्वास की छाया में बिठाकर समझाऊं तो जल्दी समझ में आ जाए। मैया ने अब भी बाबा की बात को स्वीकार नहीं किया, तो बाबा ने भी कह दिया देवी, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा भगवान शंकर ने कई बार मैया को समझाया, पर जब बाबा समझ गए कि मैया नई बात को स्वीकार कर रही, तो अब बाबा ने मैया को नहीं समझाया, अब बाबा ने अपने आप को समझाया। और हमें आपको भी जीवन में इसी सूत्र पे चलना चाहिए। किसी को समझाना है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, संसारी लोगों के 5 बार समझा दिया बहुत है। जो 5 बार में भी ना समझे, अब समझ जाइए वो भगवान के समझाए बिना समझने वाला नहीं है। भगवान शंकर ने कहा देवी, आपको अभी लग रहा है कि मेरी बात आप नहीं स्वीकार कर रही हैं, आपको लगता है ये भगवान नहीं, तो किने जाई परीक्षा ले, आप जाइए खुद परीक्षा ले लीजिए। मैया ने कहा ये बात तो ठीक है, मैं स्वयं जाती हूँ, परीक्षा करूंगी, फिर पता करके आती हूँ ये भगवान है कि कौन है। बाबा विचार कर रहे हैं, मोरे हो कहे न संशय जाहि, तो विधि विपरीत भलाई नाही। यही बाबा ने विचार कर लिया, अगर मेरे बार बार समझाने पर भी सती नहीं मान रही, इसका मतलब अब विधाता के लेख में कुछ और लीला है और अब इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं। बाबा निश्चिंत मैया को भेज दिया। मैया ने कहा आप कहाँ रहेंगे? बाबा ने कहा यही मिलेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, यही वट वृक्ष के नीचे। मैया चली गई परीक्षा लेने और बाबा क्या बात कहते हैं,
संसार में अगर इस बात को हम आप जिस दिन स्वीकार कर लें, कौन सी बात? अरे होई ही सोई जो राम रचिरा, जो विधाता ने लिखा है वही होगा। अच्छा, ये बात सही है कि गलत है? हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए क्या होता है? जो भगवान ने लिखा है वो होता है कि जो आप सोचते हैं वो होता है? अरे बोलिए, हमने पूछा है आपसे, क्या होता है? जो विधाता ने लिखा है वही होता है ना। उसके बाद भी व्यक्ति कितना उथल पुथल में परेशान है। अच्छा, वशिष्ठ जी महाराज ने भरत जी से एक बात कही थी, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहेउ मुनि नाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि। हाँ, कितनी भाई, आप इधर देखिए, हमको देखो और इनको देखो, बाकी सबको बाद में देखना कथा है। कितनी चीजें हुई? हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश। कितनी हुई? 6। ये किसके? हाँ, पड़ोसी के नहीं, अपने नहीं, रिश्तेदार के नहीं, विधि। हाँ, अब ये विचार करिए, कौन कह रहा है? स्वयं वशिष्ठ जी महाराज, यानी राम जी के जो गुरुदेव कहलाने का सौभाग्य प्राप्त करते, ये उनके वचन हैं। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, हे भरत, ये ब्रह्मा के हाथ में। अब अपने जीवन में दृष्टिपात करिए, हम सब लोग इन्हीं 6 चीज के पीछे परेशान हैं कि नहीं है? विचार करिए, विचार करिए। हानि नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? जोर से बोलिए, लाभ। पर गुरु जी तो कह रहे, तो ब्रह्मा जी के हाथ में है। पहला वाला गया। अच्छा, यहाँ चाहे कहीं भी किसी से पूछो, भैया मरना है, आदमी अपने मुंह से ना कही कि मरना है, वो मरना पड़ता है। मरना कोई चाहता नहीं है, सबको जीवन चाहिए। भगवान मंदिर भी जाता, भगवान खूब बढ़िया जीवन देना, सुख देना, समृद्धि देना, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अच्छा, जीवन चाहते हैं पर मृत्यु आती है कि नहीं? ये हो किसके हाथ? ब्रह्मा जी के। 4 निकल गए। अब क्या आया? हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश। और हम जीवन में यश कमाना चाहते हैं कि अपयश? जल्दी बोलिए, यश। पर गुरु जी तो कह रहे ये भी ब्रह्मा जी के हाथ है। अर्थात हमने अपना सारा जीवन जिसको पाने के लिए लगा दिया, इसमें से एक को अपने हाथ में है, ये नहीं है। तो संतों ने कहा तो ये तो नहीं है, तो अपने हाथ में क्या है? बोला एक ही चीज है, राम नाम जपते रहो जब लग घट में प्राण। यही कलिकाल न साधन दूजा जोग, यज्ञ जप तप व्रत पूजा। ये 6 चीजें यहाँ भी गोस्वामी जी ने कह दी। इस कली काल में नाम जप से सरल रास्ता दूसरा कोई नहीं है। जो कर सकते हैं उस गेट में घुसना ही नहीं है, और जो अपने हाथ में नहीं है उसका पीछा छोड़ना ही नहीं है। और फिर अंत में क्या कहते हैं? हम बहुत परेशान हैं। जैसे देखो, मैं आपको एक उदाहरण मैं देती हूँ, कई बार कथाओं में। एक व्यक्ति जो पेट की तकलीफ से परेशान था, गया वैद्य के पास। वैद्य ने पेट के दर्द के लिए पुड़िया बना के दी, बेटा इसको पानी में घोल घोल के पियो सुबह शाम, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। इसने सोचा वैद्य जी के यहाँ आए हैं तो एक आध एक्स्ट्रा बीमारी की भी पुड़िया ले ही जाए, कौन दोबारा आया। डॉक्टर साहब आंख से भी थोड़ा थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, धुंधला धुंधला। वैद्य जी ने दूसरी पुड़िया बना दी, बोला इसको सोते समय आंख में सुरमे की तरह लगा लेना। ये जो भाई साहब थे, घर पहुंचते पहुंचते पुड़िया इन्होंने बदल दी। जो घोल के पीने वाली थी आंखों में लगाना शुरू किया, जो लगाने वाली थी उसको घोल घोल के पीना शुरू किया। दूसरे दिन फिर वैद्य के पास, बहुत खराब दवा दिए थे आप, फायदा एक को नहीं किया, बीमारी अलग बढ़ गई हमारी।
वैद्य ने कहा हमने तो सही दिया था, बताओ पुड़िया कहाँ है? बोला ये है। बोला कैसे खाते हो? बोला ये वाली पीते हैं, ये वाली लगाते हैं। बोला मूर्ख आदमी, ये लगानी थी, ये वाली पीनी थी। एक दिल की पुड़िया है, एक दिमाग की पुड़िया है, और जब जब हम इस पुड़िया को बदलेंगे तब तक सिर हमारा फूटने वाला है। एक वो पहले ना एक बड़ा पुराना एक गीत चलता था, दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहाँ गिरे। और यही होगा, जब तक पुड़िया बदली रहेगी तब तक यही होगा। भगवान में दिल लगाना है, दुनिया में दिमाग लगाना है। इंसान का हिसाब उल्टा है, दुनिया में दिल लगा बैठा है, भगवान में दिमाग लगा बैठा है। डब्बे में 1 पाव इलायची दाना है, उसमें भी भोग में 4 दाने से 5वां नहीं गिरना चाहिए। वो अगर गिर भी गया तो इतना चंट आदमी है, 1 बादाम अगर एक्स्ट्रा गिर जाए तो उठा के डब्बा में डाल देता। इसको तो महीने भर चलाना है ना। और जिस दिन भगवान इतना हिसाब लगाने पे आ गए तो अकोला का पूरे रायपुर में नजर नहीं आएंगे। कहाँ नजर आएंगे? वो तो इतना कृपालु, इतना दयालु। हम ढिठाई पे ढिठाई करते हैं, वो सब कुछ सहते जाते सहते जाते सहते जाते। मैया परीक्षा लेने पहुंची, अब सोच रही है कैसे परीक्षा। तो याद आया अपनी भार्या को ढूंढ रहे हैं, तो पुण्य पुण्य हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ ते ही, जेहि आवत नर भूप। सीता जी का वेश बनाया। हमारी किशोरी जी भक्ति हैं, भक्ति हैं, पर अभी सती मैया ने जो वेश बनाया ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति बनाई हुई भक्ति है। अर्थात ये बनाई गई भक्ति है, कपट की भक्ति है, ये वास्तविक भक्ति नहीं है, दिखावे की केवल भक्ति है। सीता जी का वेश लिया, किशोरी जी मेरी कितना सुंदर आचरण करती हैं। देखिए, वास्तविक भक्ति और भक्ति का दिखावा ये 2 अलग चीजें होती हैं भैया, 2 अलग चीजें होती हैं। अभी हम आपसे एक प्रत्यक्ष अपनी बात करें, अभी 9 तारीख को महाकुंभ गए। अब वहाँ पर तो जो भिक्षा याचन में कितने लोग हैं, तो उसमें से अगर 10 असली हैं तो 80 तो उसमें 20 तो 90 तो वही समझिए सब ठंडा नहीं हो पा रहा। अब एक आए, वेशभूषा तो बिल्कुल जोगी जैसी थी। अब उन्होंने आते ही कहा बच्चा 10 रुपए दो, ऊपर वाला खूब दुआ देगा। हम समझ गई नकली है, ये असली वाला होता तो ये नहीं कहता ऊपर वाला दुआ देगा। अगर ये असली होते तो कहते भगवान तुम पर कृपा करेगा, भगवान कृपा करेगा। ये शब्द होते, एक शब्द से असली नकली की पहचान हो सकती है भैया। मैया बन करके गई, सीता जी चली, पहले रथ से यात्रा हुई श्रृंगवेरपुर तक, वहां से गंगा घाट तक पहुंची, नैया से उस पार उतरे। जब उस पार उतरी तो क्या देखा, रघुनाथ जी के चरणों के चिन्ह उस रेत में स्पष्ट दिखाई दिए। मैया सोचने लगी अगर मैं रघुनाथ जी के पीछे पीछे चली और मेरे पग प्रभु के पग चिन्ह पर पड़ गए तब तो ये तो पातिव्रत धर्म मेरा खंडित हो जाएगा। मैया ने उपाय निकाला, दोनों पग के बीच में जो जगह बचेगी मैं वहां पग धरूंगी। मैया प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, दोनों के बीच में मैया चलती हैं। धरती चरण मग परम सभीता, ये गोस्वामी जी ने दर्शन कराया। मैया चरण रखती हैं बड़ी डर डर के। अब चलने में कैसा डर, विचार करिए जरा। मैया को डर इस बात का है अगर मैं जोर से चरण धर दूं तो कहीं मेरे पग की धूल उड़कर मेरे प्रभु के पग चिन्ह पर न चली जाए। ये सावधानी है, किसकी है ये सावधानी? और बताइए, ऐसा तो नहीं कि हम बाँचते जा रहे हैं, आपका इधर से जा रहा है इधर से निकल रहा। ये किशोरी जी की सावधानी है। सती जी भी तो किशोरी जी का ही रूप लेके आई है ना, पर क्या कर रही हैं, आगे होई चली। पग चिन्ह तो दूर कर दो, राम जी पाछे है, सती मैया आगे। अब राम जी देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने भी, पहले लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण देखी उमा कृत वेशा चकित भयो भ्रम हृदय अभिषेका। लक्ष्मण जी ने कहा ई कौन लीला है, आज ये हमारी मैया के रूप में देवी जी पधारी, सती जी, ये क्या लीला। राम जी आगे बढ़े, राम जी ने जैसे हाथ जोड़ा तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया नकली भाभी, असली नहीं है।
राम जी ने कहा हम भी जानते हैं, असली भाभी जी होती तो वो प्रणाम करते, हम थोड़ी ना करते, हम कर रहे हैं इसका मतलब हम पहचान चुके हैं। रघुनाथ जी आगे बढ़े। जोरी पाने प्रभु कीन है प्रणाम, जोरी पाने प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, कहे बहोरी कहाँ ऋषिकेतु, कहे बहोरी कहाँ ऋषिकेतु, विपिन अकेली बिरहु के हेतु, विपिन अकेली बिरहु के हेतु, विपिन अकेली बिरहु के हेतु। राम जी ने प्रणाम किया, मानो राम जी संकेत दे रहे हैं लक्ष्मण जी, असली भक्ति जो होती है वो हमको प्रणाम करती है, और नकली भक्ति से अगर भेटा जाए तो हम ही उसको प्रणाम कर लेते हैं। और हम प्रणाम कर रहे हैं इसका मतलब समझ चुके हैं। प्रभु ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। सती जी को समझ जाना चाहिए था ना, ये तो पहचान अभी भी खड़ी मैया। तो रघुनाथ जी ने कहा, कहे हो बहोरी कहाँ वृषकेतु, अरे देवी, हे विश्वास की पत्नी श्रद्धा, आज विश्वास का साथ छोड़कर इस जंगल में अकेले क्यों भ्रमण कर रही हैं? भूत भावन भगवान शंकर कहाँ हैं? जब शंकर जी का नाम सुना, अब सती जी को लगा ये तो पहचान गए, अब न कहा न सुना, लौट गए। पीछे तो नहीं जा सकती थी, राम जी थे तो आगे बढ़ चली, पलटी और वापस जाने लगी। प्रभु ने लीला दिखाई, वही राम जी सामने से आते दिखे, दाहिनी ओर से किशोरी जी भी साथ में चली आ रही हैं, बाईं ओर अनंत कोटि देवी देवता प्रभु की सेवा में बैठे हुए, जो बाबा को बरगद के नीचे में छोड़कर आई वो यहाँ सेवा में बैठे हुए, मैं परीक्षा लेने यहाँ खड़ी हूँ तो वहाँ चरणों में सेवा में कौन बैठा। मैया की बुद्धि ऐसी चकरा गई, मैया वहीं आंख बंद करके बैठे। थोड़ी देर बाद उठी, मैया ने सोचा गलत तो किया, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। भगवान शंकर के पास पहुंची, बाबा ने जैसे मैया पहुंची, दो चीजें पूछी। पहले कहा, देवी कुशल हो, ठीक ठाक? किसी व्यक्ति की अगर बीमारी के बारे में पता चल जाए और वो फिर किसी दिन मिले तो आदमी कहता भैया अब कुशल हो, इसका मतलब पहले तुम कुशल नहीं थे, अब हो कि नहीं हो। मैया से पूछा, मैया मौन, अच्छा ठीक है वो छोड़ो, ये बताओ लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। आपने परीक्षा कैसे ली, सारी बात सच सच बताइएगा। बाबा ने कोई गुंजाइश तो वैसे नहीं छोड़ी थी कि मैया कुछ छुपाएं, इसीलिए पहला शर्त रखा, सत्य कहना देवी। पर मैया के मुख से क्या निकला, अरे कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, लीन प्रणाम तुम्हारी नाई, लीन प्रणाम तुम्हारी नाई, जो तुम कहा सो मिशा न होई, जो तुम कहा सो मिशा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, तब शंकर देखे उधरि जाना, सती जो कीन चरित सब जाना,
ली तो क्या बताऊं। बाबा ने कहा पर बहुत टाइम बाद लौटी है देवी, परीक्षा नहीं ली तो क्या कर रही थी? बोला वो कीन्ह प्रणाम तुम्हारी बस जैसे आपने प्रणाम किया वैसे हमने प्रणाम किया, प्रणाम करके चली आई। बाबा ने कहा प्रणाम करने के लिए वैसे वो जगह भी बुरी नहीं थी जहाँ से हमने प्रणाम किया था, आप भी वहां से प्रणाम कर सकती थी, तब क्यों नहीं किया? बोला रे तब नहीं कर पाए, पर रास्ते भर जाते जाते सोचा आप देवादिदेव महादेव हैं और आपकी बात कभी झूठ नहीं हो सकती। यही सब विचार करते करते प्रभु रास्ते में ही हमारा मंतव्य बदल गया, हमने परीक्षा तो नहीं ली, प्रणाम किया और वापस चले। अब बाबा विचार कर रहे, व्यक्ति को लगता है कि वो भगवान से भी कुछ छुपा सकता है, पर ये व्यक्ति की गलत फहमी है, उसको जो लगता है कि भगवान नहीं देख रहा है। व्यक्ति अपनी सहजता के हिसाब से सारा विचार कर लेता है। जब उसको सहज लगे तब वो सोचता भगवान सब सुन रहे हैं, जब उसको सहज लगे तो अब उसको लगता भगवान ने कान पे हाथ धर लिया, आंख पे हाथ धर लिया, भगवान न सुन रहे न देख रहे। अपनी सहजता से जब व्यक्ति प्रार्थना करे तो व्यक्ति मन में भी करता है तो कोई पूछे इतना धीरे, अरे भगवान सब सुनते हैं। और जब व्यक्ति 4 गांव के सुनाऊं, जैसे छत्तीसगढ़ में कहते हैं 4 गांव के सुनाऊं जब गाली देता है, तब उसको लगता है अब तो भगवान कछु नहीं सुन रहे, भगवान छुट्टी पे, अब कुछ भी बोलो कुछ भी करो भगवान कहाँ सुन रहे। भैया बस इसी भेद को तो मिटाना है। हमने जितना अच्छा किया अगर वो परमात्मा देख रहा है तो जितना गलत किया है वो भी भगवान से छिपा नहीं है, वो भी वो देख रहा है। सती मैया ने कहा हमने सोचा बस प्रणाम करके चले आए। बाबा ने कहा नहीं 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 नहीं, सती पक्का कुछ छुपा रही हैं। बाबा ने ध्यान लगाया, स्थिति देखी, प्रणाम इन्होंने नहीं स्वामी ने प्रणाम किया, सती ने मेरी माँ का वेश बनाया। अब अगर सती से गृहस्थ आश्रम का कोई संबंध रखूं तो ये भक्ति के लिए उचित नहीं होगा। इसी पल में सती का मानसिक रूप से अपने हृदय से परित्याग करता। बाबा ने मन में संकल्प लिया। एक बात समझिएगा, बाबा के जीवन में यह सुंदर बड़ा दृश्य दर्शन में आता है, बाबा ने 1% ऐसा कोई भाव प्रकट नहीं किया जिससे मैया को कष्ट हो। आप दर्शन कर लीजिए, संकल्प लिया, त्याग भी दिया, पर मन में ये बात छुपा कर रखी है सती को कष्ट नहीं होना चाहिए। बाबा को लगता ही नहीं कि सती मैया की चूक है। बहुरी राम माया ही सिरु नामा और प्रेरी सती जही झूठ कहावा। बाबा समझ रहे हैं ये सब प्रभु की लीला है, प्रभु की माया ने सती को ऐसी प्रेरणा दी। आकाशवाणी होने लगी। बाबा ने जब संकल्प तो मन में लिया, पर मन के देवता चंद्रमा, अब देवताओं को पता चला, देवता कहने लगे वाह वाह बाबा ऐसी प्रतिज्ञा आप कर सकते। मैया ने कहा क्या संकल्प लिया? बाबा ने कहा अरे कुछ नहीं, अरे ये पुष्प बरसा रहे, क्या संकल्प लिया? बाबा ने कहा वो बरसाते रहते हैं, आप चलो। सीधा बाबा पहुंचे कैलाश। बरनत पंत विविध इतिहासा विश्वनाथ पहुंचे कैलाश। न सतीनाथ, अब सतीनाथ नहीं है, अब ये विश्वनाथ है। बाबा बैठे और पहुंचते ही बाबा शंकर सहज स्वरूप संभारा और लागी समाधि अखंड अपार। बाबा को सत्संग करने में बड़ा आनंद आता है। बाबा पहले कथा सुनते हैं फिर उसकी चर्चा करते हैं। जब नारद जी आए तो भी यही विचार था कुछ कथा कहाँ सुना जाए। आज भी यही मंतव्य था, दोनों हम कथा सुनेंगे और सुनने के बाद आपस में उसकी चर्चा करेंगे। पर मैया ने तो सुनी नहीं, तो बाबा ने स्वयं को अंतर्मुखी कर लिया। और यही जीवन की यात्रा होनी चाहिए। आधे लोग महाकुंभ फेरा में नहीं गए कि घर वाले गए ही नहीं। वो नहीं जा रहे तो हम कैसे जाए, वो नहीं गए तो हम कैसे जाए। मरने के बेरा कोई साथ में जाएगा का? अर्थी पे बगली में कोई लेटेगा हमारे? सोचिए जरा, विचार करिए। व्यक्ति मंदिर भी जाता है तो पहले 4 टोली समेटना, तुम चलोगे, तुम चल, आज नहीं बुध को, अब मंगल छुट्टी, अब बुध को, मर गए रतिये में तो छुट्टी।
जब व्यक्ति को पता है कि अंतिम यात्रा अकेले होनी है तो भक्ति के यात्रा में भी जोड़ीदार खोजने की आवश्यकता नहीं। मिल जाए हरि कृपा, नहीं मिले तो अकेले चलिए, अकेले चलिए। संसार में जबरदस्ती किसी को आप नास्तिक तो बना सकते हो, पर जबरदस्ती आस्तिक नहीं बना सकते। आप ये बात समझिएगा बड़ी दृढ़ता से। जो शराब ना पीने वाला व्यक्ति हो उसको आप शराब पीना सिखा सकते हैं, जोर दे दीजिए बस एक बार। लेकिन जो पीने वाला व्यक्ति है तो घरवा वाले प्राण दे दे पर वो छोड़ने वाला। फिर नशा मुक्ति केंद्र भेजो, भोजन में दवाई मिलाओ, पर कोनो असर नहीं, ये नहीं छूटेगा। ये बड़ी विचित्र लीला है संसार की, बहुत विचित्र लीला है। आप किसी को जबरदस्ती भजन नहीं करा सकते। भजन छुड़ाने के लिए 1000 लोग मिल जाएंगे, भजन कराने के लिए कोई एक भी मिल जाए तो बड़ी कृपा है रघुनाथ जी की। और मिल भी जाए तो सामने वाला करे, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। हम वृंदावन के परम पूज्य संत हैं, आप सब लोग चिर परिचित हैं। कितना बढ़िया प्रचार कर रहे हैं भगवत नाम का श्री प्रेमानंद जी महाराज। आप लोग सुनते होंगे, वीडियोस देखते होंगे। अब सोचिए उनकी पद यात्रा से वृंदावन में ही रहने वाले लोगों को आपत्ति हो गई है। क्यों? हमारी नींद में बड़ी डिस्टरबेंस होती है, हम सो नहीं पाते। यहाँ महाराज जी 1 घंटे की केवल 2 घंटे की नींद लेते हैं। दोनों किडनियां खराब है, डायलिसिस की प्रक्रिया चलती है। 2 घंटे की नींद लेकर वो अर्धरात्रि से ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं कि शरीर के बहाने ही सही कम से कम दुनिया राधा नाम जपने में तो लगी है। ये अपनी निद्रा त्याग कर सबको जगाने में लगे हैं, और वहीं रहने वाले लोग इसलिए परेशान हैं कि हम सो काहे नहीं पा रहे हैं। अब आप विचार करिए कैसे काम बनेगा। सामने सब कुछ उपस्थित है, लेकिन जब भाव नहीं है तो सामने रखी चीज भी हमको समझ में आने वाली नहीं है। बाबा ने माँ का परित्याग किया, अखंड समाधि में बैठे। 87,000 वर्षों के बाद बाबा ने नेत्र खोले। मैया दौड़ करके आई तो बाबा ने सन्मुख स्थान दिया। माँ समझ गई मेरा त्याग कर दिया। बाबा कथा सुनाने लगे। अब कथा सुनाने लगे, इतने में मैया के पिताजी जो हैं राजा दक्ष, समस्त प्रजापतियों का नायक बनाया। अब इस संसार की एक बड़ी विचित्र प्रक्रिया है, थोड़ा मान मिल जाए, थोड़ी प्रतिष्ठा मिल जाए, एक अच्छा पद मिल जाए तो अभिमान अपने आप फ्री में आ जाता है। उसको कमाने के लिए फिर कुछ नहीं करना पड़ता। अभिमान के नशे में राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सबको बुलाया, भगवान शंकर को नहीं बुलाया, ना मैया सती को। बाबा कथा सुना रहे, इतने में मैया ने कहा आकाश में देखकर, प्रभु ये विमान कहाँ जा रहे? बाबा ने कहा उनको जाने दो, कथा सुनो कथा। मैया ने कहा नहीं, एक बार बताइए ना ये विमान कहाँ जा रहा है। बाबा ने कहा री सती, आपके पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ है, चलिए अब कथा सुनिए। जैसे बाबा ने एक वाक्य बोला, मैया ने कहा अच्छा तो हम क्यों नहीं जा रहे? बाबा ने कहा अरे कथा सुनिए, क्या मतलब है कौन कहाँ जा रहा, हम क्यों नहीं जा रहे, छोड़िए। नहीं हम क्यों नहीं जा रहे बताइए ना। बाबा ने कहा आपके पिताजी हमसे बैर मानते हैं इसीलिए आपको भी नहीं बुलाया। अच्छा आप कथा सुनाए। मैया ने कहा नहीं एक प्रश्न और है। बाबा ने कहा आज आप कथा ना होने देंगे। क्या प्रश्न है? प्रभु बेटी तो पिता के यहाँ बिना बुलाए भी चली जाती है, तो मैं भी चली जाऊं। बाबा ने कहा जा तो सकते हैं, पर वहां जाने से अगर किसी को हर्ष ना हो, खुशी ना हो, ऐसी जगह पे क्या फायदा जाने से। और माँ ने आज्ञा मांगी, बाबा ने विदा किया। शिवगढ़ों के साथ, मुख्य गढ़ों के साथ माँ पहुंची। माँ तो प्रेम से मिली, पर राजा दक्ष ने ऐसा सबको निर्देश दिया कोई सती से प्रेम से बोलना भी नहीं। सती मैया यज्ञ मक्षाला में पहुंची, पर कतहु न दिए शंभु कर भागा। मैया ने राजा दक्ष से अपने पिता से कहा, पिताजी लगता है आप मेरे स्वामी का भाग निकालना भूल गए हैं, मेरे स्वामी का कोई स्थान नहीं नजर आता। बोल पड़ा दक्ष अभिमान के नशे में, अरे मैंने जानकर उस औघड़ के लिए कोई स्थान नहीं निकाला। क्या वो पूजन के योग्य है, यज्ञ में भाग देने योग्य है? मैंने जानकर यह नहीं निकाला है, और तुम्हारी भी आवश्यकता नहीं थी, पर तुम स्वयं से चलकर आई। लगा शिव की निंदा करने। सती मैया ने कानों पर हाथ रख लिया,
विचार करने लगी, हाय मैंने स्वामी की बात नहीं मानी और इस पिता के मुंह में यहाँ चलकर चली आई, और जिस पिता के हृदय में मेरे पति के लिए इतना द्रोह बैठा हुआ है, दुर्भाग्य मेरा कि इसी पिता का रक्त मेरे शरीर में दौड़ रहा है। अब तक तो सुन लिया, अब तक तो रख लिया, पर अब इस पापी देह को कदापि नहीं रखूंगी जिसके भीतर इसके जैसे अधर्मी का रक्त दौड़ रहा हो। सभा के मध्य में मैया सती ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रकट किया, और जैसे मैया ने योगाग्नि प्रकट की, देखते देखते सभा के मध्य में मां ने स्वयं के शरीर को जलाकर भस्मीभूत कर दिया। जीवन का वह अंतिम पल था। सती मैया के नेत्र में अश्रु थे, पर मुख पर एक वाक्य था, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। मुझे हर जन्म भगवान शंकर के चरणों में अनुराग मिले। राम जी से ये वर मांगा है। सती मैया ने देह त्यागा। भगवान शंकर कुपित होकर वीरभद्र को भेजते हैं। वीरभद्र राजा दक्ष का मस्तक यज्ञ में ही स्वाहा कर देते हैं। बाद में क्षमा याचना मांगकर देवताओं ने यज्ञ रक्षण कराया। राजा दक्ष को बकरे का मस्तक लगाया। सती माँ के उस देह को लेकर बाबा जब विचरण करने लगे तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से उसके 51 भाग किए, और जिन 51 स्थानों पर वह शरीर का अंश गिरा, वहीं पर 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई है।